सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया, मैं कौन। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने ग्राम के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे। मैं यह शरीर नहीं, मैं यह भावना भी नहीं हूं, मैं यह विचार भी नहीं हूं, मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूँ और एक हूँ। मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भगवान के साथ एक हूँ। मैं सबके साथ एक हूँ। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी, मेरे शरीर की हर एक रक्त कोशिका हो, सबको बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें, सुनहरे प्रकाश से भर दें, गोल्डन प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं सहर्ष हूँ
आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद हो। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई ने कहा है, कैरेक्टर is the manifestation of the degree of soul contact. When you are out of balance, the connection between you and your higher soul become minimal. चरित्र आत्म संपर्क की डिग्री की अभिव्यक्ति है। जब आप संतुलन से बाहर होते हैं तो आपके और आपकी उच्च आत्मा के बीच संबंध न्यूनतम हो जाता है। हमको अपना कनेक्शन अपनी उच्च आत्मा के साथ टूटने नहीं देना। मतलब हमको अपने विकारों को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने के लिए निरंतर काम करते रहना हो, ताकि हमारा कनेक्शन हमारी उच्च आत्मा के साथ बढ़ता ही चला जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम अपने आप को अपने सामने इमेजिन करें, मुस्कुराएं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं एक आत्मा यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जो भी मेरे जीवन में आपाधापी है, जो भी मेरे जीवन में मेरे सोचे अनुसार, मेरे समझे अनुसार कार्य नहीं होता, उन सारी बातों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार। यह मेरे ही द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए गए बीजों का फल है। मैं यह स्वीकार करता हूँ, इन सारी चीजों को मुझ तक पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति, आत्मा या परिस्थिति का इसमें कोई दोष नहीं है। यह सब मेरे ही कर्मों का फल है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, इससे सीख लेता हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। आपने मुझे यह ज्ञान दिया, आपका धन्यवाद। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसी परिस्थिति सामने आकर खड़ी हो गई जिसमें मैंने अपने आप को ही उस परिस्थिति का दोषी मान लिया और अपने आप को सजा दी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, किसी अन्य तरह से मैं उन सारी बातों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूँ और अपने आप को माफ करता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सामान्यतः हम सब इस भौतिक स्वरूप से अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमको
यह सुखी काया दी, हमको सोचने समझने की शक्ति दी, हमको आगे बढ़ने के चेतन अवस्था दी। लेकिन कई बार इसमें चिंता आ जाती है, वरी आ जाती है। आज हम इस चिंता या वरी के विकार को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने पर काम करेंगे। सामान्यतः यह एक आम भावना है जो हमें अपने जीवन में कई बार महसूस होती है। यह एक नकारात्मक भावना है जो हम हमें अपने भविष्य, अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य या अपने जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में चिंतित कराती है। जब हमारे पास अनिश्चितता होती है, तब हम चिंतन में चले जाते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ जोखिम है, तब हम चिंतित चिंतित हो जाते हैं। जब हमको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है अपने जीवन के बारे में, तब हम चिंतित हो जाते हैं। हमारे स्वास्थ्य की समस्या होती है और हम चिंतित हो जाते हैं। हमें वित्तीय समस्याएं होती हैं, हम चिंतित हो जाते हैं। चिंता के सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव होते हैं। ये परमपिता परमेश्वर, मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में अगर मेरे द्वारा इस विकार का अनुभव किया गया, उन सारी बातों को मेरे ऑरा एंड चक्रा के ऊपर के हिस्से पर लेके आ जाएं। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूँ कि मेरे ऑरा में, मेरे चक्रा में, मेरे शरीर की हर एक कोशिका में, मेरे सारे मेरिडियंस में, चेतन या अचेतन अवस्था में जो भी चिंता की एनर्जी है, जिसके कारण मेरे अंदर रुकावट आ रही है, मेरे विचार गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं, वह सारी ऊर्जाएं, वह सारे ब्लॉकेजेस अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाएं। मेरे शरीर के, मेरे ऑरा के, मेरे चक्रा के निचले हिस्से तक यह ऊर्जा जा रही है। उन सारी दूषित नकारात्मक ऊर्जाओं को डिसइंटीग्रेट कर रही है। हे लॉर्ड सूर्य, मैं इन सारी ऊर्जाओं को आपकी तरफ भेज रहा हूं। अपने सामने लॉर्ड सूर्य को एक कमरे के आकार का इमेजिन करेंगे। यह सारी ऊर्जाएं आपके सिस्टम से निकलकर लॉर्ड सूर्य में जा रही है, समा रही है, उस ऊर्जा को नष्ट कर रही है, जला रही है, भस्म कर रही है। आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद लॉर्ड सूर्य। मेरे आध्यात्मिक गुरु आपका धन्यवाद। ऑल द एंजेलिक बीइंग्स आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में वरी के कारण अगर मेरे या किसी और के शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है, तो मैं मेरे लिए उन सारी आत्माओं को माफ करता हूँ।
मेरे किसी शब्दों या वचनों के कारण कोई और चिंतित हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। अगर किसी के मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ा है, मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर फर्क पड़ा है, मैं उन्हें माफ करता हूँ। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। हमारे संबंधों पर कोई प्रभाव पड़ा है, ईश्वरी का मेरे कारण किसी के संबंधों पर प्रभाव पड़ा है, मैं उन्हें माफ करता हूँ। मेरे बातों से, शब्दों से, एक्शन से कोई और व्यक्ति चिंतित हुआ है, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ा है, मैं उन सारी आत्माओं से अपने दिल से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ करें। अगर मेरे इस चिंतन के कारण किसी की कार्य क्षमता में घटोतरी हुई है, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। मैं समझ गया, वरी करने से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नुकसान होगा। मैं दूसरों पर या बिना काम की बातों पर जब फोकस करता हूँ, तो वह मेरे समय को बर्बाद करती है। मैं अपने ऊपर, मैं अपने इस जीवन के उद्देश्य के ऊपर काम नहीं कर पाता। अगर मैं अपने विकास के बारे में सोचता हूँ, अपने उत्थान के बारे में सोचता हूँ, तो उसमें टाइम लगाना मेरी आत्मा के लिए फायदेमंद है। मैं अपने इस सफर में आगे बढ़ पाऊं, जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, वह सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं, ऐसी कामना करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, मैं मेरे समय की कीमत को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं समय का नुकसान नहीं चाहता हूँ। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हूँ, उन सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वह अपने जीवन में स्वयं के विकास पर कार्य करें, आगे बढ़ें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। कुछ सेकंड के लिए हम स्टिलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु एवं उदार हृदय का आशीर्वाद दें, ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन, समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तहे दिल से आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया मेरे बात मन ही मन दोहराएंगे।
प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। प्रकाश को पूरे भारत में बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का अवस्था है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। हम इस प्रेयर को 3 बार करेंगे। सेकंड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। विजुअलाइज करें, पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। एज्यूम करें, विजुअलाइज करें, पूरा भारत पिंक लाइट से, गोल्डन लाइट से भर गया। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट, स्मूथिंग हीलिंग एनर्जी, लव, पीस, जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस, टेंडरनेस, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, मर्सी, कंपैशन एंड इनर फॉरगिवनेस का आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन सभी को आशीर्वाद। जिस सिटी को आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट को आप बिलोंग करते हैं और जिस कंट्री को आप बिलोंग करते हैं, सभी में पीस एंड ऑर्डर बना हुआ है। लव, जॉय, हैप्पीनेस, स्वीटनेस का वास है। सब अपने अपने टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत,
हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि ये किसी की मदद कर सकता है तो आप उसके साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।